What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हम लोग पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। आज फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बेसिक समझेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस करेंगे। एक ही सवाल कराऊंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का और उसके बाद हम कल से बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बस 2 क्लासेस और लेगा, कल की और परसों की, और आपका पूरा ही कैश फ्लो स्टेटमेंट समाप्त हो जाएगा। देन बस रेशो बचा है, वो ज़्यादा नंबर का भी नहीं है, 4 नंबर का है मात्र। और फिर हमें रिवीजन तो करना ही है। कल तो जीएनजी का इंट्रो भी आ रहा है, जीएनजी का स्केड्यूल भी आ रहा है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। जल्दी से बच्चों मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है? बच्चों देखो, कैश फ्लो मैं फिर से बोल रहा हूं, बेसिक्स अगर पकड़ के चलोगे तो इससे आसान कुछ नहीं है। बेसिक नहीं समझे ना, जो बच्चे फॉर्मेट रट के जाते हैं, जो लोग याद करके जाते हैं, बहुत दिक्कत है। बेसिक्स पकड़ो, बहुत आसान है, कहीं से कुछ भी दे तुम कर लोगे। ऑपरेटिंग मैंने बहुत इजीली आपको कराया है, इन्वेस्टिंग बहुत अच्छे से कराया है, फाइनेंसिंग भी खत्म करो यार। फाइनेंसिंग बच्चों फाइनेंस से रिलेटेड, यानी या तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई चीज, या फिर लोन से, नॉन करंट लायबिलिटी, या ऐसे ले लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से रिलेटेड। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के साथ साथ बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसी में आता है, ध्यान रखना। कैश क्रेडिट भी इसी में आता है, ध्यान रखना। ये कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शंस हैं जो आपको नॉर्मली दिखेंगे करंट लायबिलिटी में, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट करने हैं। कैश क्रेडिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, इनका खास ध्यान रखना। तो ये आपको मेनली याद रखने हैं, ठीक है। बाकी सब बहुत आसान है। तो 2 चीजों से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगी, शेयर से रिलेटेड या फिर इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लोन से या डिबेंचर से रिलेटेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। कैसे बनता है? आओ पूरा का पूरा इस तरीके से बना देंगे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आओ बच्चों, सबसे पहले शेयर्स की बात करते हैं। 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं शेयर को इशू करा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, पैसा आएगा सर। कंपनी शेयर इशू करती है तो पैसा आता है, राइट। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पैसा आएगा। अगर शेयर प्रीमियम पे हुए, प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी पैसा आया। अगर शेयर प्रीमियम पे रिडीम करे, सॉरी इशू करे, तो पैसा आएगा ना भाई। हमने शेयर्स इशू करे हैं, कंपनी ने शेयर इशू करे, पैसा आएगा बच्चों आपके पास, राइट। उसके बाद क्या आता है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो शेयर इशू करे हैं, ये जो शेयर इशू करे हैं, इन पे डिविडेंड देना पड़ेगा, है ना। तो डिविडेंड पेड। सर डिविडेंड कौन कौन सा? बच्चों दोनों ही डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड भी और प्रपोज डिविडेंड भी, जो आप पे कर रहे हो। बस ध्यान रखना, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला होना चाहिए, वो हम पे करते हैं, ठीक है भाई। जो पिछले साल प्रपोज किया था वो इस साल पे करना पड़ेगा ना। कंपनी ने बोला था कि हम इतना डिविडेंड देंगे, तो अब देना तो पड़ेगा, राइट। तो ये हमारे पास से पैसा जाता है, सही हो गया बच्चों। उसके बाद बेटा जी, अगर इन शेयर्स का बायबैक करना हो या रीपेमेंट करना हो, बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स फिक्स्ड टेन्योर के साथ आते हैं, तो उनका रीपेमेंट भी करना पड़ता है। रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट होगा तो पैसा फिर जाएगा आपके पास से, पैसा जाएगा ना भैया। शेयर्स का पैसा देखो, जब आपने शेयर इशू करे, पैसा आया, कुछ टाइम बाद आपको उनको रीपे भी तो करना पड़ता है भाई। जिन्होंने पैसा लगाया था उनको अपना पैसा वापस भी तो चाहिए, तो वो लोग वहां पर रीपेमेंट में पैसा कंपनी के पास से जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब डिबेंचर की बात कर ले। डिबेंचर हमारा लोन है, देखो शेयर से रिलेटेड ये चीजें आ गई, ओके। अब डिबेंचर में क्या होगा? इशू ऑफ डिबेंचर। कंपनी ने डिबेंचर इशू करे, पूरा चैप्टर पढ़ाया है मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से। डिबेंचर इशू करते हैं तो पैसा आता है,
मैं कंपनी हूं, मैंने डिवेंचर इशू करे, मेरे पास पैसा आएगा, राइट, इशू ऑफ डिवेंचर। अगर इनका रिडेम्पशन करा यानी पेमेंट करा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मेरे पास से पैसा जाएगा बच्चों। रिडेम्पशन का मतलब होता है चुकाना, पे बैक करना, लोन चुकाना। जो लोन लिया है, ये जो इशू ऑफ डिवेंचर था, अब इसका पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, रिडेम्पशन हो गया। इसके बाद क्या आता है बच्चों, इस पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी माइनस हो जाएगा। भाई इस पे इंटरेस्ट भी तो आपको पे ही करना पड़ेगा। बस फिर आपके पास अल्टीमेटली फाइनली वैल्यू या प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। प्लस में आई तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, माइनस में आई तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाली एक्टिविटीज में भी ऐसा ही है, प्लस में है तो कैश फ्लो, माइनस में है तो कैश यूज्ड। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पूरा का पूरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें होती हैं। देखो बहुत सिंपल है, ये सारी की सारी शेयर से रिलेटेड हो गई, ये सारी की सारी लोन्स डिवेंचर्स से रिलेटेड हो गई। ध्यान रखना, ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ जाए तो समझ लेना लोन लिया है ना, कम हो जाए तो समझ लेना लोन चुकाया है, वो भी यहीं पे आएगा। इसी तरीके से कैश क्रेडिट भी यहीं पे आएगा, इंटरेस्ट भी यहीं पे आता है लोन पे। ठीक है, ओके, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। अब बच्चों हम सवाल देखते हैं। देखो इस तरीके का क्वेश्चन फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बन सकता है, क्योंकि अभी कैश फ्लो 6 नंबर में आता है, पहले कैश फ्लो 8 नंबर में आया करता था, तो पूरा बड़ा क्वेश्चन आया करता था। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, देखो हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना है। आ जाओ शुरू करते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शुरुआत करते हैं बच्चों इक्विटी शेयर्स के साथ। इक्विटी शेयर्स जो हैं हमारे पास पिछले साल 6 लाख के थे। पिछले साल इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख की थी। देखो ये प्रीवियस ईयर है 22-23 हमारा करंट ईयर है, हमेशा न्यू ईयर को करंट मानना है। ठीक है, पिछले साल 6 लाख के थे शेयर्स, इस साल 8 लाख के हैं, तो 6 लाख से 8 लाख हो गया मेरा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कब बढ़ती है, जब नए शेयर इशू करे हो, है ना। तो हमने क्या करा है, हमने करा है इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स भी कौन से, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कितने के हैं, 2 लाख रुपए के। मैं इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि नीचे इस पे ना एडजस्टमेंट है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सबसे पहले इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट 15% प्रीमियम। बच्चों 15% के प्रीमियम पे इशू करे गए हैं। 15% का प्रीमियम मतलब 15% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा हमें इन पे। तो प्रीमियम होता है जब एक्स्ट्रा पैसा मिले। तो देखो 2 लाख के थे, 2 लाख का 15% कितना आएगा, 30,000। तो 30,000 बच्चों प्रीमियम का भी मिलेगा। 30,000 भी हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, ये एडजस्टमेंट हो गई हमारी। देख रहे हो, 6 लाख से 8 लाख तो 2 लाख रुपीस के तो शेयर इशू हुए, शेयर का पैसा आया। नीचे लिखा हुआ था कि ये शेयर प्रीमियम पे इशू है, प्रीमियम का भी पैसा आया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर प्रीमियम यहाँ क्यों नहीं आया, बाबू प्रीमियम शेयर कैपिटल का पार्ट है। ये बेसिकली हमें शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये दिया हुआ है। प्रीमियम कहाँ पे आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। प्रीमियम कहाँ पे आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। देखो जितने भी रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में आते हैं। ये ध्यान रखना। यहाँ पे मेनली इसने आपको कैपिटल और डिवेंचर ये दिए हुए, तो प्रीमियम के बारे में अलग से ही जानकारी देगा। ठीक है, और कुछ इक्विटी शेयर्स पे है क्या, ये प्रेफरेंस शेयर पे है, डिवेंचर पे है, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे है, इंटरेस्ट ऑन अंडरराइटिंग कमीशन है इक्विटी शेयर्स पे। अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब होता है बच्चों कि ये आपने पेमेंट करी, ये जो शेयर इशू करे हैं इसमें जो ब्रोकर है जिसने काम कराया है, ठीक है, मतलब जिसने आपके एक तरीके से शेयर्स बिकवाए हैं, उसको हम अंडरराइटर बोल देते हैं। जो आपके शेयर्स बिकवाता है उसको हम अंडरराइटर बोलते हैं। तो उसने आपके शेयर्स बिकवाने के लिए कमीशन लिया है, तो वो भी आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना। 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो यहाँ से माइनस कर दो 10,000 रुपये। ये हमें पे करने पड़ेंगे तो हम यहाँ से माइनस भी कर देंगे। तो मुझे टोटल 2 लाख मिले, 30,000 ये मिले, 230 हो गए, 10,000 दे दिए, तो इक्विटी शेयर पे 2,20,000 रुपये मुझे
रिसीव होंगे। सबसे पहले तो आप अपने पास ये लिख लो, इक्विटी शेयर पे कितना पैसा मिलेगा, 2,20,000, ठीक है। ये इशू है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, और ये अंडर राइटिंग कमीशन मैंने माइनस कर दी। डन, इक्विटी शेयर से रिलेटेड चीजें डन, ओके। उसके बाद बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर पहले 2 लाख के थे, अभी 0 हो गए हैं। डैश का मतलब 0, प्रेफरेंस शेयर एकदम 0 हो गए हैं, तो इसका मतलब इनका रीपेमेंट कर दिया होगा, है ना। तो यहां पे लिखते हैं, ये तो इशू हो गया, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने का, ये भी 2 लाख रुपए। इससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। भाई प्रेफरेंस शेयर 5% के प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं, तो 5% का प्रीमियम यानी इसमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा, 2 लाख का 5%, 10,000 का बच्चों हमको इस पे प्रीमियम देना पड़ा। और कुछ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड, बाकी तो डिविडेंड आएगा, बस डिविडेंड अभी देख लेते हैं हम, अभी देखते हैं। तो अल्टीमेटली हमें 2,10,000 रुपए देने पड़े, तो माइनस में जाएगा। माइनस में क्यों जाएगा, क्योंकि रीपेमेंट हुआ बच्चों, 2 लाख से 0 रीपेमेंट हो गया, तो हमने ये भी कर दिया, डन हो गया। अब डिवेंचर पे आते हैं। डिवेंचर पहले 0 थे, अभी 1 लाख के हैं, पहले 0 अभी 1 लाख, तो हमने लोन ले लिया, डिवेंचर इशू कर दिए। तो यहां पे लिखता हूं इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस। और नीचे क्या दिया हुआ है, डिवेंचर्स वर इशूड एट 1% डिस्काउंट। बच्चों 1% के डिस्काउंट पे, तो 1 लाख का 1% यानी 1,000 हमने डिस्काउंट दिया होगा, 99,000 रुपीज हमें डिवेंचर से मिलेंगे, क्योंकि डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करे गए थे। ठीक हो गया बेटा, ये तो डन हो गया, हाँ सर ये तो डन हो गया। अब मेरे पास कुछ छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स बची, जैसे सबसे पहले डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिया गया है, तो पहले तो यही लिखो, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, कितना बच्चों, 24,000 रुपीज पैसा जाएगा। 24,000 रुपए का हमने डिविडेंड दे दिया प्रेफरेंस शेयर्स पे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 14,000 रुपए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 14,000 रुपीज, लो जी इंटरेस्ट भी जाएगा। उसके बाद बच्चों अब देखो आपके पास प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड में अपने नोट्स चेक करो, मैंने आपको लिखवाया होगा, हर आप जहां भी अटकोगे ना आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नोट्स में मिलेगा। प्रपोज डिविडेंड में बच्चों 2 साल का दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ऑलवेज रिमेंबर बच्चों हमें हमेशा प्रीवियस ईयर लेना है, करंट ईयर को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, करंट ईयर हमें देखना भी नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर जो है वही डिविडेंड पेड होता है। भाई जो पिछले साल प्रपोज करा उतना पे करोगे ना, अब कितना, 90,000 रुपए, तो 90,000 रुपए ये डिविडेंड पेड हो जाएगा 90,000 रुपीज का। लो सर सारी चीजें हो गई, देखो ये भी हो गया, ये हमें देखना ही नहीं है, बस डन सर। फाइनल आंसर देखो क्या आ रहा है, 2,20,000 माइनस 2,10,000 प्लस 99,000 माइनस 24,000 माइनस 14,000 माइनस 90,000, 19,000 नेगेटिव का आ रहा है बच्चों। 19,000 नेगेटिव का आया तो इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लो सर डन। अगर ये पॉजिटिव आता तो कैश फ्लो बोलता, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड, खत्म। इस तरीके से देखो फाइनेंसिंग में जितनी जितनी मैंने चीजें लिखवाई थी सब आ गई या नहीं आ गई, देखो सब आ गया ना, बढ़िया हो गया। सर ये परसेंटेज क्या है, 12%, 14%, बाबू ये डिविडेंड का रेट है, रेट ऑफ डिविडेंड, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये हमने अपने क्वेश्चन में यूज क्यों नहीं करे, इसीलिए नहीं करे बच्चों क्योंकि हमें डिविडेंड, इंटरेस्ट ये सब डायरेक्टली गिवन था। अगर ये कभी भी डायरेक्टली गिवन नहीं होगा तो फिर हम इस परसेंटेज के हिसाब से काम करेंगे, 12%, 14%, फिर हम इस हिसाब से करेंगे। अगर गिवन है तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो। डन एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब आपको एक आइडिया हो गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे होता है।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे होता है। कल से हम लोग बड़े क्वेश्चन शुरू करेंगे और मैं आप लोगों को फर्दर अब बड़े क्वेश्चन कराऊंगा। और आप अपनी बुक में, जो भी आपके पास बुक है, उसको ओपन करके ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का 2-2 3-3 क्वेश्चन लगा के देखो, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। आज के लिए इतना ही। आज फाइनेंसिंग कराना था। अब आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और 2 पार्ट्स नोट्स के, 5 पार्ट्स कैश फ्लो के आ चुके हैं आपके पास। अब हम आगे बढ़ेंगे कल और बड़ा क्वेश्चन शुरू करेंगे। बट बिफोर दैट आपका आज होमवर्क है। क्या होमवर्क है कि पार्ट 1 से लेके 5 तक सारे एक बार दोबारा देखो, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में तीनों एक साथ बनेंगे, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी। और तुम नोट्स खोलोगे ना, आज तुम्हें नोट्स भी समझ में आने लगेंगे, क्या क्या लिखवाया है। खोल के देखो, सब समझ में आने लगेगा अगर तुमने 5 पार्ट फॉलो करे। तो पहले 2 पार्ट नोट्स के देखना, फिर 3, 4 और 5 इसको देखना। कल कैश फ्लो एकदम मस्त समझ में आएगा, अभी समझ में आना शुरू होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।